वो कथा धन धान्य से संपन्न थे, परंतु एक कमी थी। क्या? उनके घर में कोई संतान नहीं थी। आज जब संतान नहीं थी तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे घर में एक गाय है, वो भी बंझा है, मैं जो वृक्ष लगाता हूँ वो भी फल नहीं देता, जो कुछ मैं सत्कर्म करता हूँ सब उसका उल्टा उपयोग होता है, इसलिए मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। आज घर छोड़ करके गए। आज जब घर छोड़ करके गए तो रास्ते में देखिए एक ब्राह्मण देवता मिले, भगवान के रूप में ही। अब ब्राह्मण देवता जब मिले तो सोचे कि मैं अपने शरीर को खत्म कर दूंगा, जीवन यापन नहीं करूंगा। ये जीवन किस काम का जिसके जीवन में ना बाल गोपाल हो, ना कोई पुत्र हो, ना कोई पुत्री हो। आज ज्यों ही कुएं में छलांग लगाने जा रहे थे, तुरंत ब्राह्मण देवता ने रोक लिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आप क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज आप आए, आपका बहुत बड़ी कृपा है, मैं इस जीवन को नहीं जीना चाहता। मेरे घर में सभी लोग ताना देते हैं, मेरी पत्नी को बंझा कहते हैं, मैं जो गैया पालता हूँ वो भी बंझा निकल जाती है, मैं मर जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? ये किसी के काम आने वाले नहीं हैं। जिसके पास पुत्र है पुत्री है वो भी रोता है, और जिसके पास पुत्र पुत्री नहीं है वो भी रोता है। इसलिए महाराज आप भगवान को अपना सब कुछ मानिए। आज आत्मदेव ने कहा, महाराज मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप में सामर्थ्य है, शक्ति है तो आप मुझे वरदान दीजिए ताकि मेरे घर में पुत्र हो जाए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपना प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, अच्छा पल्ले पड़ गया, मुझे तो लगा कि भगवान के लिए रो रहा था, परंतु ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। आत्मदेव ने कहा, महाराज यदि मैं अपना प्राण आपके सामने त्याग दूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। आज ब्राह्मण देवता से आत्मदेव जी जब बार बार विनती करने लगे तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं आपके मस्तक की रेखा को पढ़ रहा हूँ और इस पे क्या लिखा है, सप्त जन्मा अवधि तव पुत्र नैवच नैवच। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्मों तक आपके भाग्य में कोई संतान है ही नहीं। अब तो आत्मदेव जी और परेशान हो गए, बोले महाराज मैं तो इसी जन्म से चिंतित था, परेशान था, परंतु आपने 7 जन्म और बता दिया, अब तो मुझे पुत्र चाहिए। आप ब्राह्मण देवता में बहुत शक्ति होता है, संभव को असंभव कर सकते हैं और असंभव को संभव कर सकते हैं। आज जब आत्मदेव जी बार बार विनती किए तब उस ब्राह्मण देवता ने एक फल दिया और कहा, सुनो ये अपनी पत्नी को खिला देना, जब पत्नी को खिला दोगे समय आएगा आपके घर में एक पुत्र जरूर होगा। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, भागे भागे आए और उनकी पत्नी का देखिए बड़ा अद्भुत नाम था, श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली देवी ने कहा, महाराज कहाँ गए थे आप? आत्मदेव जी ने कहा, सुनो ये फल लाया हूँ, फल खा लो और देखना हमारे भी घर में एक ना एक दिन पुत्र जरूर होगा, संत का आशीर्वाद मिला है। धुंधली ने कहा, इनकी मति मारी गई, बाबा के चक्कर में पड़ गए, ना जाने क्या जादू टोना करके फल दिया है, मैं नहीं खाऊंगी। परंतु पति के सम्मान रखने के लिए धुंधली ने फल रख लिया। धुंधली ने कहा, ना महाराज मैं खा लूंगी, आप जाओ। आज आत्मदेव जी पूरे गांव में जाकर के सूचना कर दिए कि आज के बाद 9 महीने बाद मेरे भी घर में एक बाल गोपाल पैदा होंगे। और इधर धुंधली फल लेकर के बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसी ना, पड़ोसी ने कहा, बहन धुंधली क्या हुआ? धुंधली ने कहा, जानती नहीं हो मेरे पति देव ना जाने कहाँ गए थे, किसी बाबा ने एक फल दे दिया टोना टोटका करके और उन्होंने कहा कि फल खा लेना तुम्हारे घर में पुत्र होगा। पड़ोसी ने कहा, बहन बाबाओं में बहुत शक्ति होती है, संतों में बहुत शक्ति होती है, शायद तेरे ऊपर कृपा हुई है परमात्मा की, फल खा लो और जरूर पुत्र होगा। आज धुंधली फल खाई नहीं, पड़ोसी चली गई समझा बुझा करके। संयोग बस एक दिन उसकी बहन आई
और बहन के घर में देखिए बच्चे बहुत थे परंतु धन नहीं था। आज बहन से पूरा वृतांत धुंधली ने बताया। धुंधली की बहन ने कहा, अरे बहन क्यों बाबा के चक्कर में पड़ गई? फल खाने से कहीं बेटा होता है, फल मत खा। आज धुंधली ने कहा, बहन तूने सही उपाय बताया, परंतु ये बता, यदि तेरे जीजा जी पूछेंगे फल खाया कि नहीं खाया तो क्या मैं बोलूंगी? धुंधली की बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, अब की बार मैं गर्भवती हूँ, ये जो बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तेरे पति को कानों कान खबर नहीं होगा, तू बस नाटक करना कि गर्भवती तू हो गई है। आज धुंधली ने कहा, ठीक है बहन, बस तू बदले में मुझे कुछ धन दे देना। आज सारी समस्याओं का समाधान हुआ। समय बीता तो धुंधली ने कहा, अच्छा बहन ये बता इस फल का क्या करूं? धुंधली की बहन ने कहा, यदि इस फल का परीक्षा लेना चाहती है तो तेरे घर में सालों से एक गैया बधी है, उस गैया को ये फल खिला देना। आज उस फल को गैया को धुंधली ने खिला दिया और एक दिन रात्रि में उसकी बहन आई, अपने पुत्र को धुंधली को दे दी। और ठीक 6 महीने बाद उस गैया को भी एक बालक हुआ मनुष्य के रूप में। जब मनुष्य के रूप में हुआ, पूरे गांव में शोर हो गया कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। आज एक नहीं 2-2 बालक पैदा हुए हैं। गैया भी पुत्र को जन्म दी है और धुंधली ने भी जन्म दिया, परंतु धुंधली ने जन्म दिया नहीं, उसकी बहन ने अपना पुत्र दे दिया। आज समय बीता परंतु देखिए जो गैया का बच्चा हुआ उसका कान गाय के समान था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। जो धुंधली का बच्चा था उसका नाम धुंधकारी रखा गया, परंतु बड़ा ही अत्याचार करता था, दुराचार करता था, पापाचार करता था। बच्चों को पकड़ पकड़ के लाता था, कुएं में फेंक देता था, मांस मदिरा का पान करता था। एक दिन आत्मदेव जी सर पकड़ करके रोने लगे कि कल भी मैं रो रहा था, क्यों? क्योंकि कोई पुत्र नहीं था, और आज भी रो रहा हूं कि पुत्र क्यों है। ऐसा पुत्र भगवान दिए ही ना होते। जो दिन रात गणिकाओं को घर पे बुला करके अनाचार दुराचार व्यभिचार करता है, लोग मुझे ताना मार रहे हैं। आज परेशान हो करके जब आत्मदेव जी जाने लगे तो सामने गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताश्री कहाँ चल दिए? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। आत्मदेव जी ने कहा, सुनो पिताश्री, आप किसे मारोगे? ये आपका जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। आप शरीर को मार दोगे परंतु आत्मा फिर भटकेगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप भगवान की शरणागति स्वीकार करके अपना जीवन यापन करिए, तभी आपका कल्याण होगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, चाहे पिता हो, पुत्र हो, बहन हो, भाई हो, सब कैसे हैं? स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी को पलक उठा करके भी नहीं देखता। आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि संसार क्या है, सभी लोग स्वार्थी, बिना स्वार्थ का कोई किसी को देखता नहीं। आज आत्मदेव जी ने उपदेश दिया, गोकर्ण जी ने उपदेश दिया आत्मदेव जी को। आज निकल पड़े जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए। और इधर एक दिन धुंधली से धुंधकारी ने कहा कि जितना धन रखी है सब मुझे दे। आज बेचारी धुंधली ने कहा कि मेरे पास अब कोई धन नहीं, जितना सा सब तुमने बेच दिया, सब बर्बाद कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आज धुंधली रात्रि में ही गई, कुएं में गिर करके अपना प्राणांत कर ली। और देखिए इधर गोकर्ण जी महाराज भी निकल पड़े थे। सोचे अब तो पिताश्री गए, माताश्री गई, अब मेरा ही नंबर है, इसलिए मैं क्यों ना पहले ही निकल लूं।
एक दिन देखिए क्या हुआ, धुंधकारी एक राजा के राज्य में चोरी करके आया। और जब चोरी करके आया, साथ में 5-5 गणिकाओं को रखा था। गणिकाओं को पता चला कि ये राज्य में चोरी करके आया है, और यदि राजा को पता चलेगा तो साथ में ये जेल जाएगा और हमें भी ले जाएगा, क्यों ना इसे मार दिया जाए। आज रात्रि में 5 गणिकाओं ने मिल करके धुंधकारी के मुख में कपड़ा डाल करके, हाथ पांव बांध करके, खाट में बांध करके और आग से जला रहे हैं। देखिए, जो बुरा व्यक्ति होता है उसकी जल्दी मृत्यु नहीं होती। आज जब 5 गणिकाओं मिल करके मार रहे, मर नहीं रहा धुंधकारी, चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दो। आज अंतिम में जब आग का अंगारा गणिकाओं ने धुंधकारी के मुख में डाला, वहीं पर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और जमीन में उसी कमरे में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दफना दिया। तो आज नारद जी से सनकादिक ने कहा, महाराज सुनो, जब दफना दिया तो एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गांव आए। और जब गांव आए, उसी घर में रात्रि विश्राम किए तो रात्रि में एक काला भैंसा चिल्ला रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गधा का रूप ले रहा है तो कभी बकरे का रूप ले रहा है। गोकर्ण जी ने जल लिया हाथ में और संकल्प करके छिड़का, वो भैंसा बोलने लगा। भैंसा ने कहा, भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैं मर चुका हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मैं भटक रहा हूँ, भैया मेरा कोई उपाय करो। गोकर्ण ने कहा, सुनो, जब मुझे पता चला आपकी मृत्यु हो गई है तो गया में मैं श्राद्ध कर चुका हूँ आपके नाम का। धुंधकारी ने कहा, भैया एक नहीं 100 आप श्राद्ध करो गया में, परंतु मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैं पक्का श्रेणी का धुंधकारी हूँ, भूत हूँ, प्रेत हूँ, पिशाच हूँ। गोकर्ण अब तो चिंतित हो गए, बोले महाराज अब मैं क्या करूँ। बोले भैया शांत हो जाओ, सुबह मैं उपाय ढूंढता हूँ। सुबह हुआ, सूर्य देवता का आवाहन गोकर्ण जी ने किया। सूर्य देवता ने कहा, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का आप आयोजन करिए, तब जाकर के धुंधकारी का मुक्ति होगा। आज सावन मास, आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। समस्त श्रोता लोग बैठे हैं और एक साथ गांठ का बांस गाड़ा गया और उसी बांस में धुंधकारी बैठा है, क्योंकि प्रेत योनि है, बैठ सकता नहीं, उसी बांस में समाया है, 7 गांठ वाले। आज प्रथम दिवस की कथा जब विश्राम हुई तो प्रथम दिवस की कथा में प्रथम गांठ चटक गई। फिर दूसरे दिवस की कथा हुई, दूसरे दिवस की गांठ चटक गई। ऐसे करके 7वें दिन की कथा में सप्त ग्रंथि का बांस जब चटका, उसी में से दिव्य स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज वो प्रकट हुआ, सारे श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। क्या देखिए, एक विमान आया धुंधकारी को बैठाने के लिए। आज जब धुंधकारी को बैठाने के लिए आए, सारे श्रोताओं ने कहा, भैया ये बताओ, कथा केवल धुंधकारी नहीं सुना है, हम सभी लोगों ने सुना है, परंतु विमान एक क्यों आया। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रोताओं, कथा तो सबने सुना, परंतु मनन और चिंतन केवल और केवल धुंधकारी ने किया है। इसलिए आप यदि कथा सुनेंगे, मन से चिंतन करेंगे, तभी ये फलदायी होगा। फिर गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अगले वर्ष फिर कथा का आयोजन करूंगा, उसके बाद सभी के लिए विमान आएगा। अब की बार श्रावण मास में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ और जब आयोजन हुआ, जितने श्रोता उतना विमान आया। अब प्रत्येक विमान में प्रत्येक श्रोता बैठ करके भगवान के धाम पहुंच गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।